वंदे श्री गुरु तारणम। आपने प्रवचन के बारे में पूछा है, क्या होता है प्रवचन, किसके लिए होता है प्रवचन, किसके हैं ये वचन, प्रवचन का अर्थ क्या है आदि। देखो भैया, प्रवचन नाम आत्मा का है, प्रवचन नाम रत्नत्रय का है और प्र शब्द प्रज्ञता का वाचक है, प्रमोद का वाचक है, प्रफुल्लता का वाचक है। जो प्राणी प्रफुल्लित प्रसन्न मन से प्रज्ञता पूर्वक सर्वज्ञ के वचन हैं ऐसा स्वीकार करके प्रवचन कहिए आत्मा के लिए, जिससे आत्मा में प्रवचन भक्ति और प्रवचन वात्सल्य भावना प्रकट है। ये प्रवचन का उद्देश्य है। यानी आत्मभक्ति, गुणीजनों से गुणानुराग, दीन दुखियों से करुणा, सामान्य जनों से मैत्री, हठी कुमार्गी जीवों से मध्यस्थ भाव जगे और निज आत्मा तथा प्रत्येक आत्मा के प्रति अनुकंपा वात्सल्य भाव जगे, निस्वार्थ प्रेम जगे, तब ये प्रवचन सुनना और बोलना कार्यकारी है। परवचन क्यों कहते, कभी कभी ये परवचन है, जिन्हें लगता है कि ये पर के लिए वचन है, मेरे लिए नहीं है, मैं तो मत सुनाता हूँ, तो ना ही वो प्रवचन देते हैं और ना उनके वचन प्रवचन होते हैं। जिनका सुनाने का राग है वे प्रवचन नहीं सुनाते, वे परवचन सुनाते हैं, पर के उद्देश्य से सुनाते हैं और खुद कोरे के कोरे रह जाते हैं। अच्छा, क्या पर वचन है? नहीं, पर के वचन नहीं है, क्या बोलने वाले के वचन है क्या? तब बोलने वाला कहता है हाँ, ये मेरे वचन नहीं, क्योंकि मैं अनुभव प्रमाण और चर्या प्रमाण नहीं बोलता हूँ। ये तो दूसरे, यानी जिसने जैसा देखा, जिन परमात्मा ने जैसा देखा वैसा ही यथार्थ स्वीकारा और जीवन में उतारा, तथा वे हुए भाव पारा। ऐसे उन सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा के वचन हैं, अनंत केवली परमात्मा के वचन हैं। इसलिए वास्तव में आप सही कह रहे हो, परवचन है। और उन्हीं के अनुगामी आचार्य, उपाध्याय, साधु एवं वृत्ति श्रावक, जघन पात्र, आवृत्ति श्रावक, पंडित, ज्ञानी मनीषी, ये सब उसी के अनुसार जैसा जिन परमात्मा ने कहा है उसी के अनुसार जैसे का तैसा बोलते हैं। इसीलिए वे प्रवचनकार के प्रवचन हैं और ऐसा प्रवचनकार के मद नहीं आ सकता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे वचन नहीं है। परवचन का और क्या अर्थ हो सकता है, आपने पूछा। देखिए, परमा जाति वाले के होने के कारण अनंत परमात्मा की जाति को परमा जाति कहते हैं, इसीलिए वो परवचन है। पर को पर दर्शाने के निमित्त है, इसलिए परवचन है। और परम को जानने के लिए कि दुनिया में परम उत्कृष्ट महिमावंत कोई है, तो ये मेरा परम पारणामिक भावमयी परमात्मा स्वरूप मेरा आत्मा ही परम है। परम को बताने से वो प्रवचन है, परम की लक्ष्य होने से, परम की श्रद्धा होने से प्रवचन है, और परा को प्राप्त करने के हेतु से प्रवचन है। जिनको ये सारा प्रवचन का स्वरूप स्वीकार है उनके तो प्रवचन है। और प्रवचन के लिए मैं सामान्य भाषा में कहूँ, जिनने सुना और गुना और जीवन में चुना, उनके लिए प्रवचन। ये प्रवचन भक्ति वात्सल्य पूर्वक
उस आत्मा की वो दशा जिनके प्रवचन हैं उसको प्रगटाने में साधन बनेगी। इसीलिए भैया प्रवचन शब्द के बारे में सबका स्पष्ट निर्णय हो, इस भावना के साथ, सबके कल्याण की भावना के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।